नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 20। अध्याय का नाम है मायावी सरोवर। इस वीडियो में हम इस पाठ के सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 19 द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ का सार करेंगे। मायावी सरोवर, पठन सामग्री और सार। पांडवों के वनवास की 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने को थी। एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में दूर निकल आए। वे थक गए थे। युधिष्ठिर ने नकुल से पेड़ पर चढ़कर कोई नदी या जलाशय देखने को कहा। नकुल ने देखकर बताया कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के समीप ही उगते हैं। उन्होंने नकुल को पास के जलाशय से पानी लाने के लिए कहा। नकुल पानी लाने गया। जलाशय से पानी भरने से पहले नकुल ने जैसे ही अंजुली भर पानी पीना चाहा कि एक आवाज आई, यह जलाशय मेरे अधीन है, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया और पानी पीकर वह किनारे पर गिर गया। बहुत देर तक जब नकुल पानी लेकर नहीं आया तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव ने जलाशय के निकट जमीन पर पड़े नकुल को देखा, परंतु प्यास ज्यादा थी इसलिए वह भी पानी पीने उतर गया। पहले जैसे वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने भी ध्यान नहीं दिया, पानी पी लिया और नकुल के पास गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं आया तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने भाइयों को सरोवर के किनारे मृत पड़े देखा तो चौंक गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी लोगे तो तुम्हारा भी इन जैसा हाल होगा। अर्जुन ने क्रोध में भरकर उधर बाण छोड़े जिधर से आवाज आ रही थी, पर बाणों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अर्जुन ने सोचा पहले पानी पी लूं फिर लड़ूंगा। पानी पीने के बाद अर्जुन भी गिर पड़ा। युधिष्ठिर परेशान हो गए। उन्होंने इस बार भीम को जाकर पता लगाने के लिए कहा। भीम ने वहां तीनों भाइयों को मरा देखकर इसे किसी यक्ष की करतूत समझा। उसने सोचा पानी पीकर वह यक्ष का सामना करेगा। उसने आवाज को नजरअंदाज कर दिया। पानी पीकर वह भी गिर पड़ा। चारों भाइयों के वापस न आने पर युधिष्ठिर घबराने लगे। वह स्वयं जलाशय की ओर चल पड़े। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने नकुल से पेड़ पर चढ़कर क्या देखने को कहा? उत्तर, नकुल ने पेड़ पर चढ़कर कोई जलाशय या नदी देखने को कहा। प्रश्न 2, युधिष्ठिर ने सबसे पहले पानी लाने किसे भेजा? उत्तर, युधिष्ठिर ने सबसे पहले पानी लाने के लिए नकुल को भेजा। प्रश्न 3, सरोवर पर नकुल को क्या आवाज सुनाई पड़ी? उत्तर, सरोवर पर नकुल को आवाज सुनाई पड़ी, माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो फिर पानी पियो। प्रश्न 4, पानी पीने के बाद चारों भाइयों के साथ क्या घटना घटी? उत्तर, पानी पीने के बाद चारों भाई मूर्छित होकर गिर गए। तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न होने लगीं। मन में सोचने लगे कि आश्चर्य की बात है कि कोई अभी तक नहीं लौटा। कहीं जल की खोज में वे इधर जंगल में इधर उधर भटक नहीं गए। मैं ही चलकर देखता हूँ कि क्या बात है। प्रश्न 2, नकुल को पानी होने का पता किस प्रकार चला? उत्तर, जब नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। उसके आसपास कुछ बगुले भी बैठे हैं। इन संकेतों से उन्हें पता चला कि आसपास कहीं जलाशय है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, नकुल को देखने के लिए युधिष्ठिर ने किसको भेजा था? ए सहदेव, बी भीम, सी अर्जुन, डी दुर्योधन। इसका सही उत्तर है ए सहदेव। प्रश्न 2, पानी पीकर नकुल को क्या हुआ था? ए चक्कर खाकर गिर पड़ा, बी सो गया, सी भाग गया, डी पागल हो गया। इसका सही उत्तर है ए चक्कर खाकर गिर पड़ा। प्रश्न 3, युधिष्ठिर ने नकुल को पेड़ पर चढ़कर क्या देखने को कहा था? ए जंगल, बी जलाशय, सी नदी, डी बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर है डी बी और सी दोनों।
प्रश्न 4, नकुल के देर तक न आने पर किसको चिंता होने लगी थी? ए दुर्योधन को, बी युधिष्ठिर को, सी भीम को, डी सहदेव को। इसका सही उत्तर है बी युधिष्ठिर को। पांचों भाई किसकी सहायता करते हुए जंगल में काफी दूर निकल गए थे? ए निर्धन ब्राह्मण की, बी अमीर आदमी की, सी बच्चे की, डी बूढ़े की। इसका सही उत्तर है ए निर्धन ब्राह्मण की। प्रश्न 6, पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने के कितने दिन बाकी रह गए थे? ए 5 दिन, बी 2 दिन, सी कुछ दिन, डी वनवास खत्म हो गया। इसका सही उत्तर है सी कुछ दिन। प्रश्न 7, अर्जुन के पानी पीते ही क्या हुआ था? ए चारों खाने चित्त हो गए, बी सो गया, सी रोने लगा, डी लड़ने लगा। इसका सही उत्तर है ए चारों खाने चित्त हो गए। प्रश्न 8, अर्जुन ने गुस्से में आकर क्या करना शुरू कर दिया था? ए रोना, बी चिल्लाना, सी बाण छोड़ना, डी खाना खाने लगा। इसका सही उत्तर है सी बाण छोड़ना। प्रश्न 9, अर्जुन के न आने पर उसे देखने कौन गया था? ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी द्रौपदी, डी दुर्योधन। इसका सही उत्तर है ए भीम। प्रश्न 10, अर्जुन को पानी में उतरते ही क्या सुनाई दिया था? ए प्रश्नों के उत्तर दो, बी घर चलो, सी खाना खा लो, डी दौड़ो। इसका सही उत्तर है ए प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न 11, जब सहदेव भी वापस नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने किसको देखने के लिए भेजा था? ए भीम, बी नकुल, सी द्रौपदी, डी अर्जुन। इसका सही उत्तर है डी अर्जुन। प्रश्न 12, भीमसेन के वापस न आने पर कौन उसे ढूंढने गया था? ए युधिष्ठिर, बी कर्ण, सी द्रौपदी, डी दुर्योधन। इसका सही उत्तर है ए युधिष्ठिर। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 20 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 21 यक्ष प्रश्न पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।